हेलो गाइस, आई एम खुशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 सप्लीमेंट्री चैप्टर 7 चांदनी पार्ट 3। हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले ही कवर कर चुके हैं। अभी हमारा पार्ट 3 है, तो चलिए शुरू करते हैं। चांदनी रीच द हिल। जो चांदनी है वो पहाड़ पर पहुंच चुकी है। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। उसे ऐसा लग रहा था कि जो सभी पहाड़ है वो एक लाइन में खड़े हैं उसका स्वागत करने के लिए। She felt like a child meeting her parents after years of separation. जो चांदनी है उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि जब एक माता पिता से उसका जैसा बच्चा बिछड़ जाता है ना, और फिर जब वो कई सालों के बाद मिलता है, जैसा जैसा फील होता है उस समय, वैसा ही फील चांदनी कर रही थी। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her. उसे ऐसा लग रहा था कि जो लंबी लंबी घासें हैं ना, उसे लग रहा था जैसे वो मेरी मुझे बुला रही हैं। बहुत सा अच्छा लग रहा था। द फ्लावर ब्लूम टू अम्यूज हर। जो फ्लावर भी खिल रहे थे। एंड द विंड सैंग एंड एंडलेस सॉन्ग्स ऑफ वेलकम। और जो हवा थी, वहाँ की जो ताज़ी हवा थी, वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अच्छा वेलकम सॉन्ग गा रहे हैं जो एंडलेस है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रीशियन हाउस ऑफ अबू खान कंपाउंड। वो सोच रही थी कि अबू खान के कंपाउंड से यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन द चांदनीज लाइफ। और वो चांदनी की ज़िंदगी का सबसे अच्छा, सबसे मतलब खुशहाल दिन था। That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. और उस दिन वो घंटों के लिए पहाड़ की जो स्लोप्स थी, उनकी जो पहाड़ियाँ थी, उन पर बहुत अच्छे से खेल रही थी। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स। और वो एक जो जंगली गोट्स होती, जो जंगली बकरियाँ होती हैं, उनके एक झुंड से भी मिली। हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप। जिन्होंने कहा कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो और हमारे ग्रुप में आ जाओ। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज। पर चांदनी ने मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ। क्योंकि वो अपनी फ्रीडम को अपने आप ही जीना चाहती थी। द सन डिसअपियर बिहाइंड द हिल्स। अब जो सूरज था वो हिल्स के पीछे गायब हो चुका था, मतलब छिप चुका था। एंड सून डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास द फ्लावर एंड द ट्रीज। और अब हर जगह मतलब जो अंधेरा होने लगा था। द विंड स्टॉप ब्लोइंग। अब जो हवा थी वो भी कम हो गई थी, बंद हो गई थी बहना। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। अब जो हवा थी वो बंद हो गई थी बहना, और अब ना कहीं से भी कोई साउंड भी नहीं आई थी, बट ना एक बहुत अजीब सी स्ट्रेंज साउंड आई थी बुशेस से, झाड़ियों के पीछे से। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट। मतलब जो बहुत अजीब सी, थोड़ी भयानक टाइप जो साउंड थी। वॉट वॉज इट? It was not Abu Khan's voice calling her back to the compound, nor was it voice of another goat. Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. जो चांदनी थी वो सोचने लगी कि जो ये आवाज़ है ना तो ये अबू खान की है और ना ही किसी अनदर गोट की है। और फिर वो सोचती है कि हाँ, ये आवाज़ जो डेंजरस वॉल्फ हिल्स में रहता है उसकी होगी। शी फेल्ट स्केयर्ड। वो मतलब डरने लगी, उसको डर लगा। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हर्ट। वो सोचती है कि क्या मुझे अबू खान की हर्ट में चले जाना चाहिए। नो, शी सेड टू हरसेल्फ। उसने अपने आप से कहा नहीं। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हर्ट। वो कहती है कि खुले मैदान पे मरना बेहतर है एक छोटी झोपड़ी में जिंदगी बिताने से। द वॉल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस। अब जो वॉल्फ था वो झाड़ियों के अंदर से निकल कर आ गया था। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी। और वो काफ़ी ग्रीडली, लालचीपन से चांदनी को देख रहा था खाने के लिए। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कॉल इन द डार्कनेस। उसकी जो आँख थी वो काफ़ी चमकती हुई थी कोल की तरह। शी सीम्ड इन नो हरी। ही न्यू द न्यू गॉट वॉज इट। उसे ज़्यादा कोई जल्दी नहीं थी, उसे पता है ये नई गोट है, मेरे हाथों से नहीं बचेगी, मैं इसे मार ही दूंगा। द वॉल्फ एंड द गोट सीज्ड अप ईच अदर। अब वे एक दूसरे को देखने लगे। द वॉल्फ वॉज बिग एंड फ्यूरियस वेयर एज द गोट थ्रू हेल्दी वॉज स्मॉल। जो वॉल्फ था वो काफ़ी बड़ा था, थोड़ा डरावना टाइप था, पर जो गोट थी वो हेल्दी थी और छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक। पर जो छोटा होता है वो वीक नहीं होता है। चांदनी स्टूड फिर्म ऑन हर लेग्स। अब जो चांदनी थी वो अपने पैरों पर खड़ी थी।
हैड स्लाइटली बेंट, उसके जो माथा था उसने नीचे कर लिया था, एंड हॉर्न्स जेटिंग आउट, और अपने सींगों को नीचे कर लिया था ताकि वो उसको उससे फाइट कर सके। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, मतलब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत थी। शी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर्स रेडी टू फाइट अ ट्रीशियस आर्मी, जो चांदनी थी वो एक ब्रेव सोल्जर की तरह दिखाई दे रही थी जो एक खतरनाक एनिमी से भिड़ने को तैयार था। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, चांदनी थॉट, उसने सोचा कि मैं इस फाइट को करूँगी। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, उसने सोचा कि मैं लड़ूंगी, पर जीत या फिर हार ये हमारे लक और हमारे मतलब जो हमारा नसीब है या फिर हमारे चांस पे ही डिपेंड करता है। द फाइट बिगेन, अब जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई है। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, जो फाइट है वो रात को शुरू हुई थी। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, जो मून चांदनी और वोल्फ की लड़ाई देख रहा था वो अचानक से छिप गया था क्लाउड्स के पीछे। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, अब जो स्टार्स थे वे भी एक एक करके छिपने लगे थे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर अ प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क्यो, अब ईस्ट के साइड से हल्की सी रोशनी आई, और जो मॉस्क जहाँ मस्जिद होती है जहाँ पर सुबह की नमाज पढ़ी जाती है वहाँ से एक आवाज़ आई प्रेयर करने की। द फर्स्ट रे ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो सूरज की पहली किरण थी उसमें देखा गया कि जो चांदनी है वो ज़मीन में पड़ी हुई है। शी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड, और जो चांदनी है वो बिल्कुल खून से सनी हुई है। द वॉल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, अब जो वॉल्फ है वो काफ़ी थका हुआ लग रहा है, स्लीपी दिख रहा है, वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, मतलब वो रेडी है उसको हराने के लिए। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, बहुत सारी बर्ड्स जो वहाँ पर डिबेटिंग कर रही थी कि कौन जीता है, चांदनी या फिर वोल। हु इज़ द विनर, वे पूछते हैं कि कौन विनर है। उनमें से एक बर्ड कहती है द वॉल्फ, ऑफ कोर्स वॉल्फ जीता होगा। मोस्ट ऑफ देम सेड, ज़्यादा बर्डों ने क्या कहा, मतलब जो उनमें ज़्यादा बर्ड थी उन मोस्टली बर्ड्स ने क्या कहा। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड एंड विथ कॉन्फिडेंस, एक जो मतलब बहुत एक ओल्ड बर्ड थी उसने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा चांदनी इज़ द विनर, चांदनी ही विजेता है। सो गाइस ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।